डायल 112 बुलंदशहर ग्रुप में जुड़े सभी लोगों को जय हिंद। भाइयों, अक्सर ये देखा जाता कि हर 6 महीने में, साल भर में तो गारंटेड एक ना एक सिपाही मर जाता, सुसाइड कर लेता या कोई और दुर्घटना हो जाती है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है टेंशन। और आपने इसी जनपद में देखा होगा, 2016 में एक त्यागी नाम का सिपाही था, उसने क्वार्टर गार्ड से गोली चलवाई, खुद ही चलाई गोली, उसमें एक सिपाही मारा गया, दो बच गए उसमें। इसी तरह एक RPSF रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स का सिपाही था, मुजफ्फरनगर साइड का, असम में ड्यूटी चल रही थी, उसने भी कमांडेंट के कई गोलियां मारी, उसे साल भर से उसे टॉर्चर किया जा रहा था। हरियाणा में एक घटना हुई जिसमें कि जज साहब के गन्नर लगा हुआ था कोई कांस्टेबल, वो उसे जज छोड़ नहीं रहा था, तो उसके घर में उसका लड़का जो है एक्सपायर हो गया। भाई औरत अकेली थी, नहीं दिखा पाई, पहले तो ये भी नहीं था कि चलो मैं फोन पे कर देता हूँ, तो उसने भी जज की पत्नी को और लड़के को गोली मारी। इस तरह के जो विचार है मेरे दिमाग में भी 6 महीने से पिछले आ रहे हैं, मैं मानसिक तनाव में चल रहा हूँ। अच्छा, ये वीडियो डालना ग्रुप में, ये कोई मैं अपराध नहीं मानता। अपनी बात अपने 4 भाइयों में रखने से हो सकता है मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, किसी और का काम कर जाए, हल निकल जाए, जिसे मैं बहुत बड़ी समस्या समझ रहा हूँ, हो सकता है वो छोटी सी समस्या हो। और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना, ये हमें संवैधानिक अधिकार है। पुलिस रेगुलेशन में कुछ चीजें ऐसी हैं जो संविधान से टकराव करती हैं। अब जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूं, एक कानून में भी आया है DIG महोदय द्वारा मेरठ से कि हर 3 महीने में पुलिसकर्मियों के ट्रांसफर होंगे 112 वालों के। कानून है कि एक PRV पे 3 महीने रह सकता है, एक थाने में 6 महीने रह सकता है और एक सर्किल में 1 साल रह सकता है। ये सोचने वाली बात है कि जो आदमी ट्रांसफर का आया है वो 3 महीने में रास्ते की जानकारी हो जाएगी उसको। हमारी नौकरी ऐसी है, कभी भी फोन आ जाता है, भाऊजी जल्दी आ जाओ, मार दिए, बचा लो, मार दिया जी, सिर फाड़ दिया लड़के का। हड़बड़ाहट में हम भागते हैं, कोहरे का समय। शॉर्टकट तो भैया तब मालूम होते जब उस क्षेत्र में आप काफी समय से रह रहे हो, तो शॉर्टकट पता होते हैं। ना भी हो, हम फोन कर देंगे, प्रधान जी देखना यार उसमें तुम्हारे पड़ोस का मामला, हम आ रहे हैं। अब अंधाधुंध इधर उधर भागोगे भैया, गारंटी है कोई ना कोई सिपाही शहीद होना है इसमें। रात को कोहरा बहुत ज्यादा रहता और हमारी ड्यूटी ऐसी एकदम भागना पड़ता है। तो हर 3 महीने में ये कानून, ये ठीक नहीं, ये अमानवीय कानून है। आदमी को सबसे ज्यादा परेशानी होती है बक्सा फोल्डिंग और सब सामान इधर से उधर जाओ। अब मैं जाता हूं तो भाई मैं तो भैंस का दूध भी नहीं पीता, मुझे गाय का दूध कहीं लगाना पड़ता है। वीडियो रोक दो। 1 लीटर बर्तन में मैक्सिमम कितना पानी आ सकता है? 1 लीटर का बर्तन होता है जिसमें दूध नापते हैं, उसमें कितना पानी आ सकता है? आप कहोगे जी 1 लीटर आ सकता है, मैक्सिमम तो 1 लीटर आ सकता है, लेकिन अगर बात कही जाए कि कितना आ सकता है तो 1 बूंद से लेकर 1 लीटर तक आ सकता है। मेरी इंस्पेक्टर साहब से बात हुई कि सर मैं कभी सिकंदराबाद सर्किल में नहीं रहा, खुर्जा सर्किल में नहीं रहा, मेरा घर उधर पड़ता गाजियाबाद में, बागपत बॉर्डर पर, और पुलिस की नौकरी ऐसी है कि हर समय छुट्टी भी नहीं मिल पाती। मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने तो नहीं करा मेरा ट्रांसफर। एक बार मेरी बात हुई तो राजेश दरोगा जी थे, उन्होंने कर दिया सिकंदराबाद, और मुझे ये बताया गया कि आपका ट्रांसफर हो गया। मैं अपना सारा सामान लेकर डिवाई थाने से अपना मैच का हिसाब करके चला गया। एक दिन ड्यूटी करी PRV 5545 पे, इंस्पेक्टर साहब का फोन आ गया कि आपका ट्रांसफर निरस्त किया जाता और वहीं जाओ नरौरा, क्योंकि आपका नरौरा का समय बच रहा है, डिवाई सर्किल का 1 साल अभी पूरा नहीं हुआ। तो कानून ये नहीं है कि आपको मैक्सिमम का, तो कोई मिनिमम का कोई कानून नहीं है ना। कम से कम तो आप चाहे 1 दिन रह लो, गलत हुआ भैया पेश होकर अपना सही करवा लो।
मैक्सिमम का कानून है कि मैक्सिमम आप 3 महीने 6 महीने 1 साल रह सकते हैं, मिनिमम का कोई कानून नहीं। इंस्पेक्टर साहब कह रहे कि वो आपको जब तक 1 साल पूरा नहीं हो जाएगा मैं वहां से नहीं निकलने दूंगा। अब मैं आपको 2 महीने पहले गश्ती हुई थी ड्राइवरों की, वो भी 112 में ही है, भले ही होमगार्ड हो या कांस्टेबल हो, है तो 112 में पुलिस का आदेश तो सभी के लिए है। उसमें 4 ड्राइवर ऐसे हैं जो पहले जिस गाड़ी पे थे वापस उसी पे ट्रांसफर उनका हो गया। और ये कोई गलत नहीं है कि भाई उन्होंने वहां करा लिया तो ये बहुत बड़े दोषी हो गए, देशद्रोही हो गए। 100 काम होते हैं आदमी को घर पे। भाई हम पुलिस में हैं तो कोई हम साधु सन्यासी थोड़ी हैं। नौकरी है, कमा रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, घर के जिम्मेदार सदस्य हैं, सब हमारी तरफ देखते हैं कि लड़का कुछ आएगा करेगा। मैंने कहा साहब मेरी माताजी की तबीयत खराब है, अंतिम समय चल रहा है, मेरा कर दिया जाए। उसके बावजूद भी जो है इंस्पेक्टर महोदय द्वारा नहीं किया गया। अब एक और बात है, आजकल वीडियो कॉलिंग का जमाना, वीडियो कॉलिंग करो रपट लिखा दी जाती है। मैंने सुनने में आया है कि अभय और राजेश जो पहले मुंशी थे 112 में, इनके बयान हो रहे हैं। मैंने फोन करा अभय को कि भैया कोई बयानबाजी हो रही है क्या? तो अभय ने मना कर दिया कि दीवान जी वो देखो फोन में सभी के रिकॉर्डिंग है, आपके भी मेरे भी सभी के रिकॉर्डिंग है। उसने कहा जी वो जीडी वालों ने कोई गलत रवानगी कर दी थी, उनका बयान हो रहे हैं। फिर मैं नरौरा थाने में हूँ तो मेरे साथ के सिपाही जो मतलब मेरी फोल्डिंग जहाँ पे है उसी के बराबर में सिपाही गया है बयान देने। उसने बताया है कि सीओ आए हुए हैं मेरठ से और बयान हो रहे हैं, 20 लड़कों के बयान हुए। अन्य जगहों भी मैंने पता करा है तो वहां भी सिकंदराबाद से बताया गया कि 1 महीने पहले हमारे बयान हुए थे। जब इतनी बड़ी बात है, पहले तो मैं उस व्यक्ति को सैल्यूट करूंगा जिसने इनके खिलाफ एप्लीकेशन डाली। इनसे कोई मेरी व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, दुश्मनी भ्रष्टाचार से है। रोको वीडियो। अच्छा, बयान जो हो रहे हैं उसमें देखा जा रहा है, जो मेरी बात हुई है कि ज्यादातर अभय या उसके जो बैचमेट हैं उन्हीं को बुलाया जा रहा है। मैं हेड कांस्टेबल हूं भाई, मैं भी आखिर 112 में ड्यूटी कर रहा हूं और ऐसी बात नहीं है। राजेश दरोगा जी को फोन करा मैंने, राजेश दरोगा जी बढ़िया आदमी है, फोन करा उठाया नहीं। अभय को करा, उसने गलत बताया। सोल्डी को करा, वो कह रहा जी मुझे तो जानकारी नहीं है कि बयानबाजी हो रही है। और अब मैं उन लोगों के आपको नाम बताना चाहूंगा जिनके 4 महीने में सर्किल बदले हैं, क्योंकि कोई गलत नहीं है। सर्किल तो चाहे 1 दिन में बदलवा लो भाई, मैक्सिमम का तो समय सीमा है, मिनिमम की कोई नहीं है। हेड कांस्टेबल 1145 अनुपम कुमार, PRV 5547, इनका खानपुर से पहासू हुआ 5 महीने में। हेड कांस्टेबल अरविंद शर्मा नरसेना से छतारी हुआ 4 महीने में। कांस्टेबल 149 सुमित, इनका ककोड़ से खानपुर हुआ। तो सर्किल बदल रही है ना इसमें, देखो सिकंदराबाद से सियाना सर्किल हो गया 4 महीने में। कांस्टेबल 1133 मनवीर सिंह डिवाई से खानपुर हुआ 4 महीने में। कांस्टेबल गोविंदा PRV 2130 गुलावटी से पहासू हुआ 4 महीने में। कांस्टेबल 2041 कौशल कुमार PRV 5553 जहांगीराबाद से छतारी हुआ, इनका 7 महीने में हुआ। मेरा भी 7 महीने हो चुके हैं। इस तरह मेरे पास अभी और भी हैं लिस्ट में, आप कहोगे तो मैं आपको भेज दूंगा। इसी के साथ साथ एक छोटी सी बात और ऐड करना चाहूंगा। गौतम बुद्ध के भिक्षुक थे, वो भिक्षा मांगने जाते थे तो गौतम बुद्ध ने कहा कि जो भिक्षा पात्र में मिल जाए उसको स्वीकार कर लो। तो कुछ तो है राजा घरी परिवारों से थे, तो उन्होंने एक बार गौतम बुद्ध से शिकायत करी कि लोग बाग रूखी रोटी रख देते हैं, चिपड़ी रोटी भी नहीं रखते, जबकि पहले देश बहुत संपन्न था। एक मैं कथा बताना चाहूंगा, गौतम बुद्ध के समय की है।
उस समय हमारा देश बहुत संपन्न था, सोने की चिड़िया कहा जाता था। गौतम बुद्ध के कुछ शिष्य थे जो राजा परिवार से भी आए हुए थे, तो उन्होंने गौतम बुद्ध से शिकायत करी कि कुछ लोग तो ऐसे हैं कि भिक्षा में सूखी रोटी दे रहे हैं। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि जो भिक्षा पात्र में मिल जाए उसे स्वीकार करो। एक बार ऐसा हुआ कि भिक्षुक जा रहा था और ऊपर चील के पंजे में से मांस छूट गया और मांस भिक्षा पात्र में गिर गया। अब बड़ी दुविधा हो गई, तो भैया ये बात रखी गई गौतम बुद्ध के सामने। उन्होंने कहा कि जो भिक्षा पात्र में मिल जाए उसे स्वीकार कर लो। गौतम बुद्ध ने मनन किया। उन्होंने देखा कि अगर मैं कानून बनाता हूं तो मेरे मरने के बाद जो भी और बड़े बौद्ध भिक्षुक होंगे वो कानून बनाते रहेंगे, क्योंकि एक बार कानून बना उसमें अमेंडमेंट कर दी गौतम बुद्ध ने, तो वो अगली पीढ़ी भी करेगी। तो उन्होंने कहा कि कोई कानून बनाने की जरूरत नहीं है, बस जो मिल गया सो स्वीकार कर। और ये बहुत रेयर घटना है कि कोई भिक्षा पात्र में चील डाल दे, कभी 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 होगा 100 साल में एक बार। गौतम बुद्ध अब नहीं रहे। थाईलैंड में आप जाओगे तो मांस की दुकानें हैं, उन दुकानों पे तख्ती लगी रहती है। तख्ती पर लिखा रहता है कि हमारे यहाँ पर जानवरों को मारा नहीं जाता, जो जानवर प्राकृतिक रूप से अपनी मौत मर गए हैं जंगल में, उनका मांस बेचा जाता है। और जो खाने वाले हैं वो लाइन लगा के मांस खरीदते हैं। वो क्यों मांस खरीद रहे हैं? क्योंकि उन्होंने तर्क मिल गया ना कि भाई गौतम बुद्ध ने मांस के लिए मना तो किया नहीं। तो इसी तरह का आदमी अपने लाभ की चीज निकालने में बड़ा शातिर है। डीआईजी ने आदेश क्या दिया? मैक्सिमम 1 साल। इंस्पेक्टर ने घुमा के पेश क्या किया? मिनिमम 1 साल। और अब ये जो जांच चल रही है, आपको लगता है कि बिना इंस्पेक्टर की मर्जी के सिपाही पैसा ले लेगा? या सिपाही पोस्टिंग करता है गाड़ियों पर? पोस्टिंग तो वही करता है ना, अधिकारी। आपने उल्टी फुल्टी पोस्टिंग करी, आपने इंस्पेक्टर महोदय, आपने कोई प्रार्थना पत्र नहीं मांगा, जबकि ये नियम होता है कि भाई कर्मचारियों का स्थानांतरण किया जा रहा है, आप प्रार्थना पत्र दीजिए, शुरू के 3 या 5 थाने आप लिख कर दे दीजिए, कोशिश करेंगे हम उतनी में कर दें। राजेश दरोगा जी से बात हुई थी, उन्होंने कहा भाई सरकारी कार्य बाधित ना हो और कर्मचारियों का ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए हम हैं और हमारी क्या ड्यूटी है। एक ही दिन में हो गया ट्रांसफर। एक और गुरु ग्रंथ साहिब में पंक्ति है, मैं सुनाना चाहूंगा। सूरा सोही जो लड़े दीन की हेत, पुरजा पुरजा कट मरे तबु न छोड़े खेत। सूरा मतलब सूरमा, योद्धा। योद्धा वही है जो लड़े दीन की हेत। दीन मतलब धर्म, जो लड़े धर्म की हेत। पुरजा पुरजा कट मरे, यानी कि अंग अंग कट जाए। तबु न छोड़े खेत, तब भी क्षेत्र ना छोड़े। गौर से देखने की जरूरत है। इतना जो तनाव आप देखो, पुलिस की फोर्स की नौकरियों में इतना जो तनाव है, इसका एकमात्र कारण है कि उसको अपनी बात कहने ही नहीं दिया जाता।